नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवल वीज़ा गुरु। तो आज हम आ गए हैं यूके वीज़ा फॉर्म में, जो कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूके वीज़ा फॉर्म आप किस प्रकार भर सकते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती है, कैसे उन्हें अपलोड किया जाता है, किस प्रकार पेमेंट की जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अपना गूगल क्रोम खोल लेना है, जो कि हम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसमें हमें टाइप करना है यूके वीज़ा, और यूके वीज़ा में जो हमें सबसे पहले लिंक प्राप्त होगी gov.uk, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जो इस प्रकार खुलेगी, और इसमें सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमें यूके वीज़ा जो लेना है वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो इस पर क्लिक करके हम अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारी इंडिया है। तो हम इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी कंट्री इंडिया, जो कि हम जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, वो अभी ये सिलेक्ट कर लेंगे हम इंडिया को, और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिर ये जो पेज रहेगा, इसको पर हमें सिलेक्ट कर लेना है हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों जा रहे हैं यूके, जो कि टूरिज़्म है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। वर्क में भी यदि हमें अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, फ़िलहाल तो हम टूरिज़्म करेंगे। फिर उसके बाद में ये पूछ रहा है कि हम किसी फैमिली मेम्बर को विज़िट करने जा रहे हैं क्या वहाँ पे, तो हमें उसमें नो करना है, और उसके बाद में हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। फिर ये जो पेज खुलकर आ रहा है, इस पेज के अंदर हमें सारी जानकारी प्राप्त हो रही है कि हमें स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो हम स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा पे क्लिक करके हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर हमें आएगा अप्लाई फॉर वीज़ा। देखिए ये पूरा पेज है। हम मोबाइल से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और मैं मोबाइल से ही अभी फ़िलहाल भर रहा हूँ। और इसमें ये जो ऑप्शन आ रहा है, चेक इफ़ वी नीड वीज़ा एंड अप्लाई स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा। तो स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर पूरी तरह से फ़ीस डिटेल के बारे में मिल रहा है। 6 महीने की 100 पाउंड है, और इसके बाद में 2 साल की जो विज़िटर वीज़ा है उसकी, 5 साल की और 10 साल की विज़िटर वीज़ा की जानकारी है। अभी हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमें अपने फॉर्म जो हम भर रहे हैं वो हमें कौन से लैंग्वेज में चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना होगा। हम तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में करेंगे। यदि आपको चाहिए तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, बांग्ला में भी कर सकते हो, गुजराती में भी कर सकते हो। तो इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी लैंग्वेजेस में फॉर्म्स उपलब्ध है हमारे पास में। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अभी हम इसे फ़िलहाल इंग्लिश लैंग्वेज में फ़िल करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके हम इसे कर लेते हैं कंटिन्यू, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन। फिर यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि कंट्री जहाँ पर हमें बायोमेट्रिक्स देना है वो कौन सी है, इंडिया। सो हम इसे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में ये बता रहा है कि क्या आपको पता है इंडिया में कहाँ पर वीएफएस है जहाँ पर हम बायोमेट्रिक देंगे। तो हम इसे फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, येस मुझे पता है, और उसके बाद में नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में ये जो पेज खुल कर के आ रहा है, इसको पर हमें पूरी जानकारी दी जा रही है कि 25 मिनट्स तक यदि हम नॉन एक्टिव रहेंगे इसको पर, तो हमें यहाँ पर ये जो पेज है साइन आउट हो जाएगा। और इसी प्रकार हमें ये जो वीज़ा है किस प्रकार अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी है, ये है सारी। तो अभी हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। अभी बारी आती है हमारी ईमेल एड्रेस की, जो कि मैंने फ़िलहाल इसे ब्लर कर रखा है कि जो ईमेल एड्रेस है वो पर्सनल है, उसी के कारण हमें अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करनी है। और ईमेल एड्रेस टाइप करने के पश्चात हमें अपना पासवर्ड भी चूज़ करना होता है। तो ईमेल एड्रेस डालने के पश्चात हमें अपना एक नया पासवर्ड बनाना होगा।
जो कि यहाँ पर हमें एक बार पासवर्ड लिख के फिर हमें दोबारा से वही सेम पासवर्ड टाइप करना होगा। तो देख लीजिए, मैंने अभी अपनी ईमेल एड्रेस फिल कर दी है, अपना पासवर्ड रिपीट कर लिया है और उसके पश्चात जो है हम अपने फॉर्म के साथ में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे कि यही हमारी ईमेल एड्रेस है और ये हमारी ही ईमेल एड्रेस है, किसी और की नहीं है। तो हम इसे ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू करेंगे। यस, यू मतलब हम, हमारी ईमेल एड्रेस है ये। उसे क्लिक करके हम सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में कोई एडिशनल ईमेल एड्रेस है तो यस करेंगे, नहीं तो हम फ़िलहाल तो नो करेंगे क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरी ईमेल एड्रेस नहीं है। फिर उसके बाद में पूछ रहा है ये हमें कि हमारा मोबाइल नंबर या हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे और उसके बाद में हमें बताना होगा कि ये यूके में हम यूज़ करेंगे मोबाइल, तो हमें इसे यस कर देना होगा। और यूके के बाहर भी हम यही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी जानकारी डाल के नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर इसमें और कोई मोबाइल नंबर है तो उसे नो करेंगे। और ये जो मोबाइल फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, मैं इसमें एसएमएस भी प्राप्त कर सकता हूँ इस नंबर पे, तो उसे यस करके हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारे से पूछ रहा है हमारा गिवन नेम, जो कि फर्स्ट नेम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रैवल वीज़ा, जो कि अपने मिडल नेम के साथ में हम इसे लिख देंगे यहाँ पर। और फैमिली नेम जो कि होता है हमारा सर नेम, वो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे गुरु, GURU। उसके बाद में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। तो इसमें हमारा नेम और कोई नेम से हम जानते थे क्या, इसमें हम नो करेंगे। हमारे पास में और कोई नेम नहीं है, सिर्फ एक ही नेम है, हमारा नेम कभी चेंज नहीं हुआ है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा सेक्स और रिलेशनशिप क्या है, तो हम इसे मेल सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में यदि हम मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है, सेपरेटेड है, विडो है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेंगे। यदि हम सिंगल है तो हम इसे सिंगल सिलेक्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे मैरिड क्लिक कर रहे हैं और इसे सेव करके नेक्स्ट पे जाएंगे। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि हमें अपना एड्रेस, जो कि जहाँ हम रहते हैं, जो कि हमारा पासपोर्ट है, वो उसी सेम एड्रेस का है क्या। तो इतना कर देने के बाद में हमें ये जो रिटर्न टू द फॉर्म है, इसे क्लिक कर देना होता है, जो कि एक लिंक होती है फॉर्म की, वो हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो भी दिया है उसके ऊपर हमारे पास में आ जाती है। ये इसलिए करना होता है कि बाय चांस हम कभी भूल जाएं तो हमें वो लिंक के ऊपर क्लिक करके हम अपने फॉर्म पे दोबारा से आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस सारी भर देंगे एज़ पर द पासपोर्ट, जो कि अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस, अपनी सिटी और अपना प्रोविज़न या तो फिर स्टेट जो भी है, हम ये सारी जानकारी भर देंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसमें रॉन्ग भर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप कहीं पर भी इसमें रॉन्ग डिटेल भर देते हो तो आप इसे करेक्ट कैसे कर सकते हो इसी फॉर्म में रहते हुए। तो मैंने अभी इसमें फ़िलहाल सिटी और स्टेट रॉन्ग भरी हुई है और पिन कोड भी रॉन्ग भरा है। अभी हम देखिए इसे ये भी कर सकते हैं, यदि आपका पासपोर्ट एड्रेस आपका करस्पॉन्डेंस नहीं है तो आप येस करके, नो करके उसे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस भर दो। सेम है तो आप इसे येस करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। फिर उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपकी इस एड्रेस के ऊपर आप कितने टाइम से रह रहे हो। तो अभी देखिए मैंने चेंज माय क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म के अंदर मैं दोबारा से जा रहा हूँ और इसे मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जानकारी रॉन्ग भर दी थी गलती से। तो मैं अभी अपना टाउन इसे कर देता हूँ मुंबई, और प्रोविज़न जो है, स्टेट जो है, रीजन जो है, मैं उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ और अपना इंडिया पिन कोड भी चेंज कर दे रहा हूँ मैं। तो अभी ये हमारे को फिर से उसी पेज को पर लेकर आ गया है कि हम इस प्रॉपर्टी में कितने टाइम से रह रहे हैं। तो इसमें कम से कम हमें 2 साल लिखना होता है। देखिए यदि मैं 1 साल लिखूँगा और आई ओन दिस प्रॉपर्टी करूँगा तो ये कहेगा कि कम से कम 2 साल का एड्रेस चाहिए हमें।
तो आपको इसमें अपनी जानकारी फिर से भरनी होगी जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो। तो यदि आप वो यस करोगे तो अपना फिर से आपको एड्रेस लिखना होगा, जो कि 1 साल और कंप्लीट होना चाहिए। कब से कब तक का है ये पीरियड, आप इस घर में कब तक रह रहे हो। फ़िलहाल हम इसे बैक जा कर के इसे चेंज करेंगे, जो कि हम इसे 2 इयर्स कर देंगे। चलो 5 इयर्स कर देते हैं हम इसे, और इसे हम ऐसे करेंगे कि हम रेंट से रह रहे हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है यदि आप रेंट से रह रहे हो या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो देख लीजिए, इसमें हमने ये सारी जानकारी भरने के बाद में हमें पूछा जा रहा है कि आपका पासपोर्ट नंबर एंटर कीजिए। हम यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे और हमारा पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है उसकी जानकारी हमें लिखनी है। तो यहाँ पर हम अपनी इशुएंस जो कि मुंबई में हुआ है, दिल्ली, कोलकाता, वो सारी जानकारी यहाँ पे भर देंगे। और उसके बाद में अपनी पासपोर्ट इशू डेट और एक्सपायरी डेट करनी है हमें यहाँ पर। तो मैं अभी फ़िलहाल ये डमी डिटेल्स भर रहा हूँ इसके अंदर आप सभी को बताने के लिए। तो देखिए, हमने जानकारी भरने के बाद में ये पूछ रहा है कि आपके पास में कोई नेशनल आईडी कार्ड है क्या। यस, आपका पासपोर्ट आपका नेशनल आईडी कार्ड होता है। तो हमें अपनी पासपोर्ट नंबर दोबारा से यहाँ पे दर्ज कर देना है, और उसके बाद में जो इशूइंग अथॉरिटी है या प्लेस ऑफ इशू है वो हमें यहाँ पे नीचे अपडेट करनी होगी। तो प्लेस ऑफ इशू मैं यहाँ पर मुंबई रखूँगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिटेल है ये हमें फिर से पूछ रहा है, इशू डेट और एक्सपायरी डेट। तो हम अपना जो पासपोर्ट का इशू डेट है वो इसमें एंटर कर देंगे, और जो अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है हम इसे दोबारा से यहीं पर ही एंटर कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें इसे सेव एंड कंटिन्यू करना होता है, जो कि हर पेज को पर हमें सेम प्रकार से क्लिक करना होता है। अभी ये हमारे से पूछ रहा है हमारी नेशनलिटी क्या है, जो कि है इंडिया। हम इसे इंडिया टाइप करके ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ जो कि है इंडिया, हम इसे टाइप करके और इसे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि हम कहाँ पैदा हुए थे, जो कि अपने पासपोर्ट में रहता है। वो हम यहाँ पर मुंबई लिख के अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे। ये सारी डिटेल अपडेट करने के बाद में हमें फिर से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होता है, जो कि हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हमें एक नए पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर हमें अपनी नेशनलिटी के बारे में पूछा जाएगा कि और कोई नेशनलिटी है क्या। हम इसे नो करके कंटिन्यू कर लेंगे। फिर हमें अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है इस पेज के ऊपर। हम यदि एम्प्लॉयड है यानी कहीं नौकरी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट, रिटायर्ड या अनएम्प्लॉयड है, तो हम इधर एम्प्लॉयड करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें अपने एम्प्लॉयर का नाम यानी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं हमें उस एम्प्लॉयर का नाम भरना है, और उसके बाद में हमें नीचे अपडेट करना है उस अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस, जो कि मैं अभी फ़िलहाल डमी आपको भर के दिखा रहा हूँ। आप अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस विद टाउन, सिटी और स्टेट के साथ में आप अपने एरिया पिन कोड के साथ में पूरी जानकारी अपनी भर दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंट्री, जो इंडिया में है हमारी कंपनी। यदि इंडिया के बाहर है तो आप वो भी कर सकते हो। अपने एम्प्लॉयर का मोबाइल नंबर चाहिए तो आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल सकते हो, या कोई ऑफिस का मोबाइल नंबर है या ऑफिस का लैंडलाइन है तो वो डाल सकते हो। उसके बाद में हमने इस एम्प्लॉयर के पास में कब से काम स्टार्ट किया था वो जानकारी हमें यहाँ पे दर्ज करनी है। तो ये हमने अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आ रहा है हमारा जॉब टाइटल, हम इस कंपनी में कौन से पोस्ट के ऊपर काम करते हैं हमें वो जानकारी लिख करके हमें अपनी सैलरी यहाँ पर अपडेट करनी है, जो कि ईच मंथ हम आफ्टर टैक्स कलेक्ट करते हैं एज ए सैलरी। तो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे डमी डिटेल डाली है, और उसके बाद में डिस्क्राइब करना है अपने जॉब को, जो कि आप मैनेजर हो या तो फिर आप सीनियर मैनेजर हो, जो भी आप अपने डेजिग्नेशन है आपकी इस कंपनी में, आपको वो डेजिग्नेशन एंटर करनी है यहाँ पर। और ये एंटर कर देने के पश्चात आप अपने आपको तो पता ही है हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है सेव एंड कंटिन्यू।
तो हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करके यहाँ पर हमारे से पूछा जा रहा है कि हमारे पास में इनकम जो है रेगुलर इनकम कोई और है क्या। जैसे कि रेगुलर इनकम में आप अपना रेंट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉपर्टी से रेंट आता है या इन्वेस्टमेंट है आपके पास में, तो उससे भी आपको कुछ इनकम जनरेट होती है। तो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इनकम के अंदर 25,000 पर मंथ डाल दिया है। और सेविंग में हमें यहाँ पे केवल पाउंड के अंदर डिटेल लिखनी होती है, जो कि हमारे फिक्स डिपॉजिट्स या सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो करंट बैलेंस होता है उसके हिसाब से हमें उसे पाउंड में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पर पाउंड में ही जानकारी देनी होती है। तो अपने पास में इंडियन रुपीज़ में जो भी अमाउंट अपने पास में सेविंग के अंदर है, सेविंग यानी फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट्स या अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है उसे कहते हैं। तो आपने देख लिया, ये सारी जानकारी भरने के बाद में हमें सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो अपनी ट्रिप है, ये जो अपनी विज़िट है, इसका कॉस्ट जो है हम क्या अंदाज़ा आंक रहे हैं। तो इसमें देखिए हम पाउंड में भी लिख सकते हैं, इंडियन रुपीज़ में भी लिख सकते हैं। तो इसमें करीब 1,50,000 की तो अपनी फ़्लाइट हो जाएगी और 50,000 का जो कि हमारा उधर रेगुलर एक्सपेंस हो जाएगा, जो कि हम 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं। और बीइंग ऑन द सेफ़र साइड हम 50,000 और ऐड करके 2,50,000 इस ट्रिप के लिए हम कर सकते हैं। और अभी ये हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट पेज के ऊपर कि अपना फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी हम कितना पैसा इंडिया में खर्चा करते हैं। तो मान लो कि हम 1,00,000 रुपया कमाते हैं इंडिया में, तो हम 65,000 रुपया खर्चा कर देते हैं और बाकी का जो रहता है वो अपने सेविंग्स में जमा हो जाता है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या इस ट्रिप के लिए कोई और आपको पैसा दे रहा है क्या। हम इसे करेंगे येस। यदि हमने इसे येस कर दिया तो इसमें हमें जानकारी अपडेट करनी होती है कौन दे रहा है, हमारे फैमिली मेम्बर में से कोई दे रहा है या तो फिर हमारे पास में जो एम्प्लॉयर है, हम किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो भी हमें यही वीज़ा करना होता है, नॉर्मल विज़िट वीज़ा, या और कोई कंपनी हमें पेमेंट दे रही है, वो सारी जानकारी हमें यहाँ पे फिल करनी होगी। अभी तो फ़िलहाल हम इसे क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे और हम इसे दोबारा से एडिट क्वेश्चन में जा कर के, एडिट आंसर में जाके इसे चेंज कर लेते हैं। नो, हमें कोई पैसा नहीं दे रहा है, हम अपने पैसे से यूके विज़िट कर रहे हैं। तो इसे नो करने के बाद में ये पूछ रहा है कि हमें प्लान डेट ऑफ अराइवल इन यूके, जो कि हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल लिखा है 1 जनवरी 2023 और कब हम यूके से दोबारा रिटर्न आएंगे वो हम यहाँ पर डिटेल अपडेट कर दे रहे हैं, 17 जनवरी 2023। तो इसका मतलब है हम 16-17 दिन के लिए यूके जा रहे हैं। अब हम इसे सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आप इसे इंग्लिश ही रहने दीजिए, यदि आप कोई दूसरा लैंग्वेज जानते हो तो आप उसमें अदर में जाके लिख लीजिए। वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि यूके में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इंटरव्यू जैसी कोई चीज़ नहीं है। केवल हमें शेंगन कंट्री के जैसे वीएफएस जाना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और उसके बाद में जो है हमें अपने बायोमेट्रिक्स देने होते हैं, बस केवल इतना ही काम होता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम इसे इंग्लिश में ही सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि मेन रीज़न क्या है हमारा वहाँ पे जाने का। बिज़नेस मीटिंग है तो बिज़नेस डालिए, यदि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो तो टूरिस्ट डालिए, और यदि आपका और कोई रीज़न है तो आप वो भी डाल सकते हो। फ़िलहाल तो हम इसे टूरिज़्म में सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इस पेज को। तो आप अपने हिसाब से अपनी डिटेल फिल करके इसे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। फिर इसमें जो नेक्स्ट पेज आ रहा है, इसमें अपना दोबारा से रिकन्फर्मेशन ले रहे हैं कि आप टूरिस्ट में किस लिए जा रहे हो। टूरिस्ट के लिए जा रहे हो, अपनी कोई फैमिली विजिट के लिए जा रहे हो या फ्रेंड्स। तो हम इसे टूरिस्ट करके कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप लोग वहाँ पे करोगे क्या, तो आप शॉर्ट एंड सिंपल कर सकते हो। इसमें इस बॉक्स में सिर्फ टूरिज़्म लिखना है आपको, बाकी और कुछ डिटेल नहीं लिखनी है। यदि आप इंक्लूड करना चाहो तो आप क्या क्या करोगे वो आप इसमें लिख सकते हो 500 कैरेक्टर तक। हम तो फ़िलहाल केवल टूरिस्ट लिखेंगे और इस टूरिज़्म लिखने के साथ ही हमने काफ़ी सारे वीज़ा अप्लाई किए जो कि अप्रूवल भी आए हैं। अभी तक तो यूके का कोई रिजेक्शन जैसा केस है ही नहीं अपने पास में। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने लिखा था कि मैरिड, तो हमें अपने पार्टनर की, अपने स्पाउस की यहाँ पे जानकारी, अपने वाइफ की जानकारी देनी होगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम
और उसके बाद में अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ देनी होगी और उसकी नेशनलिटी हमें यहाँ पे लिखनी होगी कि नेशनलिटी क्या है, और हमेशा से क्या वो हमारे साथ ही रहते हैं उसे हमें यस करना है, और क्या वो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें उसे नो करना है। हम नो करने के बाद में इसे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। फिर अभी ये पूछ रहा है कि कोई है क्या 18 साल से छोटा आपकी फैमिली में जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यदि आप यस करेंगे तो आपको उसकी सारी जानकारी भरनी होगी, नाम, एज, ये सारी चीज़ें। ये फ़िलहाल तो हम इसे नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी हमें अपने मदर और फादर का डिटेल्स फिल करना होगा। तो पहले हम अपने मदर की डिटेल फिल करके इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी अपने मदर की, जो कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ है। फिर उसके बाद में ये पूछ रहा है कि इनकी नेशनलिटी क्या है, तो हमें इंडिया लिख देना होगा और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना होगा इंडिया। और उसके बाद में हमें इसे बताना होगा कि ये पूछ रहे हैं कि सेम नेशनलिटी उनके पास में हमेशा से थी क्या, तो हम इसे यस कर देंगे। और उसके बाद में सेम उसी प्रकार अपने फादर की डिटेल भर के नेम और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी, और हमेशा से उनकी नेशनलिटी सेम थी, हम उसे यस कर देंगे। और उसके बाद में हम इसमें अपडेट कर देंगे कि सेव एंड कंटिन्यू। तो देखिए इस प्रकार हमने अप्रॉक्सीमेटली आधे से ज़्यादा फॉर्म भर लिया है। अभी ये पूछ रहा है कि हम कोई फैमिली मेम्बर है क्या यूके में, तो हम इसे नो करेंगे। हम इसे नो करने के बाद में कर देंगे इसे सेव एंड कंटिन्यू। फिर ये फैमिली का मतलब यहाँ पे पूरी जानकारी दी है। कोई इमीडिएट फैमिली जैसे कि स्पाउस, ग्रैंड मदर, ऐसे कोई हमारे फैमिली मेम्बर है क्या वहाँ पे। यदि आप यस करोगे तो आपको सारी जानकारी उनके लिए लिखनी होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम ऑर्गेनाइज ग्रुप में जा रहे हैं तो हम उसे नो करेंगे। और उसके बाद में यदि हम किसी और पर्सन के साथ में जो कि हमारा स्पाउस या करीबी रिश्तेदार नहीं है तो उसे यस करेंगे, तो डिटेल लिखनी होगी। फ़िलहाल हम इसे नो करेंगे और कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे आएंगे जहाँ पर हमें हमारे अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहा है कि हमारे पास में कोई एड्रेस है क्या। तो हम इसे फ़िलहाल नो करेंगे और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हम कहाँ रहेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि आई विल स्टे इन होटल। बस हमें इतना ही लिखना है, आई विल स्टे इन होटल, और इसे हमें सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसमें कोई ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्लीट होटल का एड्रेस, बुकिंग कुछ नहीं मांगते हैं यूके में। और उसके बाद में ये हमसे हमारे ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहा है कि हमने लास्ट 10 ईयर्स में यूके ट्रैवल किया है क्या। यदि हमने नहीं किया है तो नो लिखेंगे, किया है तो यस लिख के अपनी जानकारी एज़ पर द पासपोर्ट में जो स्टैम्प्स है वो लिख देंगे। इसके बाद में हमें पूछ रहा है हमने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड या कोई यूरोपियन नेशन जैसे यूरोप कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है क्या। तो जो भी डिटेल होगी आप अपने ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से करें। हमने फ़िलहाल इसे नो किया है। और उसके बाद में ये हमसे पूछ रहा है लास्ट 10 ईयर्स में इन कंट्री को छोड़ के आपने कहीं और ट्रैवल किया है, हमने उसे भी नो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीज़ा कहीं पर कभी रिफ्यूज़ हुआ है या कोई डिपोर्ट किया गया है, तो हम उसे नो करेंगे। हमने कोई इमिग्रेशन के यूके का इमिग्रेशन का जो लॉ है, जो कानून है, उसे कभी तोड़ा है क्या, इलीगली एंटर किया है क्या, हम उसे भी नो करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, तो हम उसे नो करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी रीजंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन बेसिकली सभी के लिए नो ही होते हैं। हम तो किसी अपराध वगैरह, टेररिस्ट के साथ में लिंक वगैरह कुछ नहीं है, तो हमें ये सारी जानकारी में नो करना है और आई हैव रीड द इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो भी रहते हैं इसे फ़िलहाल हम नो ही करेंगे और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हो पूरी तरह, और यदि आप ना चाहो तो आप इसे सिंपली नो करके आप इसे नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाइए। अब ये पूछ रहा है कि हमने आर्म फोर्स में या तो सिक्योरिटी में या इंटेलिजेंस सर्विस, मीडिया, जुडिशरी सिस्टम में काम किया है, तो हम इसे नो
आई हैव नॉट वर्कड इन एनी ऑफ द लिस्टेड जॉब करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो अपने वीज़ा के रिलेटेड, तो हमें करना है इसे सिंपली ब्लैंक और इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अभी हमारे पास में ये आ गया है हमारा फॉर्म, जो कि हम एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। टॉप से लेके बॉटम तक हम इसे एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारा वीज़ा फॉर्म हमने सही सभी प्रकार से भरा है क्या। यदि हमें कोई भी क्वेश्चन में चेंज करना होता है तो राइट साइड में चेंज का ऑप्शन आ रहा है, हम उस क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जब तक हम इसका पेमेंट नहीं कर देते तब तक हम इसे सारी डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो हम अभी एक बार अपने फॉर्म को चेक कर ले रहे हैं टॉप टू बॉटम। उसके बाद में हम दोबारा से रिकन्फर्म करने के लिए एकदम टॉप टू बॉटम चेक कर लेंगे और हम इस फॉर्म की एक कॉपी भी PDF में डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया टॉप राइट कॉर्नर में अपने नेम के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे डाउनलोड PDF का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में हमारी PDF की कॉपी जो कि है डाउनलोड हो जाएगी। हम यहाँ पर भी अपनी सारी जानकारी चेक कर सकते हैं जो कि हमने फिल की है। फॉर्म के ऊपर किस प्रकार नज़र आएगी, ये फॉर्म का बारकोड है, तो हम सारी की सारी फॉर्म को एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं। ये सारी जानकारी चेक करने के बाद में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा होता है इसमें मात्र केवल 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो 2 टाइप के डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उनके तरफ से वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है, जो कि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे वीज़ा स्टैम्प्स के साथ में स्कैन करके अपलोड करना है। और उसके बाद में है आपका एविडेंस फॉर फंड्स, जो आपके पास में पैसे हैं जो कि आपने बताया है, तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट और आपके पास में म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में कुछ आपके पैसे हैं तो वो कर देने। ये दोनों चीज़ को हम इसे कंटिन्यू करके क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे कि हम ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी जो हमें कंफर्म करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो हमें इस डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखना है येस आई एम द एप्लीकेंट एज्ड अबव 18 ईयर्स, जो कि हम 18 साल के बड़े हैं। तो आप इस पेज पे आने के बाद में भी यदि आप चाहो कि हम बैक जा कर के अपनी कोई जानकारी चेंज करें तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म पे दोबारा आ सकते हो। मैंने जैसे ही आपसे कहा था कि आप जब तक पेमेंट नहीं करते हो तब तक आप अपने फॉर्म में कुछ भी डिटेल चेंज या अपडेट कर सकते हो। तो हम इसे फ़िलहाल कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। दोबारा से हम इसमें अपनी एज अपडेट कर देंगे, 18 साल से बड़ा हूँ मैं, और उसके बाद में ये करने के बाद में हम इसे सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम इसमें डिटेल अपनी अपडेट करने के बाद में ये सारी जानकारी हमें फिर से प्रोवाइड कर देगा, जो कि कंसेंट फॉर्म है। हम इसे कंफर्म करेंगे और उसके बाद में हम इसे अपना वीज़ा ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमें 6 महीने का वीज़ा लेना है, 2 साल का, 5 साल का या 10 साल का। यदि हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं यूके तो ये हमारे तरफ से सजेशन है कि आप 6 महीने का ही वीज़ा लें। वो वीज़ा के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कितना पेमेंट देना होता है वो आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो आप देख सकते हो 6 महीने के लिए कितना चार्जेस है और 2 साल के लिए 36,547 रुपये का चार्ज है। उसके बाद में हम बैक जा कर के अपना क्वेश्चन वापस से सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ही 5 साल और 10 साल के लिए भी आप चेक कर सकते हो रेट, जो कि 65,124 रुपये का फ़ीस है 5 साल वीज़ा के लिए। और अभी तो फ़िलहाल हम 6 महीने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद में ये दोबारा से पूछेगा येस हमें यही वीज़ा अप्लाई करना है, तो हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अभी दोबारा से। तो हमें इसे कंफर्म कर देना है और कंफर्म करने के बाद में जो हमें वेबसाइट है ये हमें पेमेंट पेज को पर ले जाएगी, जो कि पेमेंट पेज कुछ इस प्रकार का नज़र आता है, जहाँ पर हम वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, जो कि ये जेसीबी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसमें पेमेंट पेंडिंग का 2 सेकंड के लिए एक पेज आएगा। उसके बाद में ये इस प्रकार का पेज खुलेगा जहाँ पर हमें अपनी डाउनलोड कर लेनी है चेकलिस्ट, और उसके बाद में हमें अपने डेट सिलेक्ट करनी है, जो कि हमें डेट सिलेक्ट करने के बाद में उधर ऑप्शन आएगा कि हमें अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर करना है स्कैन,
और या तो फिर यहीं करना। तो अभी हमें अपना डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेना है और जैसे ही हम अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लेंगे तो इस पेज पे आप देख सकते हो जो कि अब हमारा अपॉइंटमेंट स्केड्यूल है। और उसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है सेल्फ अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और उसके बाद में हमें इसे सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद में हमें यहाँ पर जो कि ऑप्शन आएगा, हम अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। यदि हम अपडेट करना चाहें, हम अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहते हैं यानी कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना चाहते हैं तो हम अपने अपॉइंटमेंट के केवल 24 आवर्स पहले तक ही कर सकते हैं। तो यदि आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है एज़ पर द चेकलिस्ट, तो हम इसे सेव कर देंगे और अपने अपॉइंटमेंट के दिन VFS में 15 मिनट पहले पहुंच करके हम अपना जो सबमिशन है वो एकदम स्मूथली प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे यहीं बाय कहना चाहूँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे साथ में इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो कि जान सके कि UK वीज़ा फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है। धन्यवाद।